अजय मिश्रा का क्या, जो केंद्र सरकार में बना हुआ है, उसके बेटे ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी के तले कुचल दिया, तब आपने उफ तक नहीं किया। 2 कौड़ी के रिपोर्टर जो होते हैं, 2 कौड़ी के में जो बिकते हैं, उनकी भाषा कल उन्होंने पार्लियामेंट में इस्तेमाल की। 750 किसान मारे गए देश में, आपने 7.5 शब्द संवेदना के नहीं बोले। जब आपको दिखा यूपी में उल्टी गिनती चालू हो गई है, तब आपने वो किसान बिल वापस ले लिया। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? देश के श्रमिक, देश के किसान, जेएनयू या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो छात्र जो सीए और एनआरसी के लिए आगे आए थे, जो देश के पक्ष में आगे आए थे, क्या आप उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो? नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ पैसों वाले की सुन, नरेंद्र मोदी को गरीब से कोई लेना देना नहीं। नमस्ते ट्रम्प किसने किया था? कल को आप ये बोल दोगे कि वो भी कांग्रेस ने करवाया। देश में ऐसा पहली बार हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं और प्रचार हिंदुस्तान में हो रहा है। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ छुप के बैठ गई? जब 465 सिलेंडर था तो वो रोड पे आ गई थी, अब कहाँ गई? चूड़ियों की दुकान तो नहीं लगा ली उन्होंने कहीं बैठकर? आपने कहा था ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट जलाओ और कोरोना को भगाओ, तो इलाज क्यों करवा रहे थे? लोकसभा में हमारी केवल 55 सीट्स हैं, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को इतना भय और इतना डर क्यों है कांग्रेस से कि कल पूरे 1.25 घंटे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के तो राहुल गांधी जी तक टुकड़े टुकड़े गैंग की सी भाषा, पूरा टाइम सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोला। मुझे तो लगता है ऐसा ना हो आने वाले समय में मोदी जी कहीं कांग्रेस में तो प्रवेश नहीं कर लेंगे। 1.25 घंटे जो उन्होंने कहा, एक्चुअली वो सीधा सीधा भय था उनको। राहुल जी की स्पीच से वो इतना डर गए, उनको ये पता है लोकसभा में कांग्रेस केवल 55 सीट पर है, पर 1 घंटा 45 मिनट जो वो बोलते रहे सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ में। सर मैं आपको उनका एक टॉपिक बताती हूँ। उन्होंने ये कहा कि मुंबई महाराष्ट्र से श्रमिकों के लिए ट्रेन यहाँ से रवाना की गई बिहार और यूपी के लिए। मुझे आप एक बात बताइए, केंद्र सरकार के अंडर में आती है रेलवे, ना कि राज्य सरकार चलाती है, और श्रमिक ट्रेनों की लिस्ट मोदी सरकार ने लिस्ट बना के वही भेजी थी। केंद्र सरकार को ट्रेन चलाने का पावर नहीं होता। पहली बात तो ये मैं आपको बोलूँ। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री है और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बसेस भेजकर कोटा, राजस्थान, बिहार और अलग अलग जगह जा कर के जो छात्रों को निकाला, 2717 जो एक बस में जो छात्र निकले, तो सर उसका क्या जवाब देंगे? वहाँ की भी मतलब सीएम उस बस भेजने के टाइम में क्या कांग्रेस के बन गए थे? आपको वो याद नहीं है? नमस्ते ट्रम्प किसने किया था? कल को आप ये बोल दोगे कि वो भी कांग्रेस ने करवाया था। देश में ऐसा पहली बार हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं और प्रचार हिंदुस्तान में हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि उन्होंने जो कहा कि कांग्रेस ने कभी अपील नहीं की कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए और 2 गज की दूरी रखिए। नरेंद्र मोदी जी, आपको ये याद होगा, आपने कहा था कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट जलाओ और कोरोना को भगाओ, तो इलाज क्यों करवा रहे थे? सर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने कल ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोला है, 2 कौड़ी के रिपोर्टर जो होते हैं, 2 कौड़ी के में जो बिकते हैं, उनकी भाषा कल उन्होंने पार्लियामेंट में इस्तेमाल की। सबसे पहले तो मुझे शर्म ये आती है कि आप एक अपने संवैधानिक पद पर रह करके आप ऐसी टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी भाषा का भी इस्तेमाल कर। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? देश के श्रमिक, देश के किसान, जेएनयू या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो छात्र जो सीए और एनआरसी के लिए आगे आए थे, जो देश के पक्ष में आगे आए थे, क्या आप उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो? कल आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन नहीं करती है। अजय मिश्रा का क्या, जो केंद्र सरकार में बना हुआ है, उसके बेटे ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी के तले कुचल दिया, तब आपने उफ तक नहीं किया। 750 किसान मारे गए देश में, आपने 7.5 शब्द संवेदना के नहीं बोले। जब आपको दिखा यूपी में उल्टी गिनती चालू हो गई है, तब आपने वो किसान बिल वापस ले लिया। आप मुझे बताइए, राहुल जी की स्पीच से आप इतने क्या दहशत में आ गए, इतने क्या डर गए कि 1.25 घंटे आप सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोलते रहे? क्यों आपको ओवैसी नजर नहीं आया? आपको तृणमूल कांग्रेस नजर नहीं आई? आपको सपा नजर नहीं आई? आपको बहुजन समाज नजर नहीं आई? महाराष्ट्र में सर वो टोटल 55 सीट्स है। मैं अभी आपको वही कह रही थी कि लोकसभा में हमारी केवल 55 सीट्स हैं, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को इतना भय और इतना डर क्यों है कांग्रेस से कि कल पूरे 1.25 घंटे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के तो राहुल गांधी जी तक टुकड़े टुकड़े गैंग की सी भाषा बोली, पूरा टाइम सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोला। मुझे तो लगता है ऐसा ना हो आने वाले समय में मोदी जी कहीं कांग्रेस में तो प्रवेश नहीं कर लेंगे। और मैं
सर छोटे किसानों की मैं बात कर रही हूँ। अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों को जो रौन दिया, उसके पहले सबसे पहले अगर किसी ने पूरे देश में मोर्चा संभाला वो हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ही है। कि ये उन्हें दिखाई नहीं देता? अब तक उनको उनके पद से क्यों नहीं निकाला गया? पद से निकालने की तो बात दूर है, जब एक रिपोर्टर ने उनके साथ ये सवाल पूछने की हिमाकत की तो उन्होंने रिपोर्टर को मारा, धक्का दिया और कैमरा फेंक दिया उठा के कि ये आप लोग को नहीं पता है? नरेंद्र मोदी जी को शर्म करनी चाहिए और देश से आकर के माफ़ी मांग। सर आपने सवाल अच्छा लिया, मैं आपको ये बता दूं, देश इस समय जो है, जब आज़ादी के बाद जब हमें देश मिला था सर, हमारे पास कुछ नहीं था। आज जो कुछ भी दिया है वो कांग्रेस की एक जिम्मेदारी और जो सही नीतियाँ थी उसकी वजह से देशवासियों को मिला है। देश में पहली बार 45 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी की सीमा से अगर पार हो चुका है तो वो अभी हो चुका है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कहा देश में कि कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र लगाइए। मुझे आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। वेस्ट बंगाल के जब चुनाव हुए तो उन्होंने ये कहा 10-10 लाख लोग मेरी रैली में आएंगे, मेरी जहाँ जहाँ नज़रें जाती है वहाँ वहाँ मुझे सिर्फ लोग ही दिखते हैं, इतना मुझे समर्थन मिल रहा है। एक भी नेता और एक भी मंत्रीगण मास्क लगा करके नहीं थे। क्यों? वो कोरोना मुक्त पहले से ही थे क्या? देखिए, मोदी सरकार की एक शुरू से नीति रही, अपने पर आई तो दूसरे पे डाल दो, क्योंकि वो केवल अपने मन की बात करते हैं। देश की मन की बात क्यों नहीं करते? देश की महिलाएं किस स्थिति में है? आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ छुप के बैठ गई? जब 465 सिलेंडर था तो वो रोड पे आ गई थी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेंट में दी थी। अब कहाँ गई? चूड़ियों की दुकान तो नहीं लगा ली उन्होंने कहीं बैठ कर? मुझे आप ये बताइए, आज जो नौकरी का स्तर जो इतने नीचे गिर गया है, यूपीएससी जो बच्चे पास कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र जो होता है वो 4 साल बाद मिला है पास होने के बाद। जब वो बंदा जा रहा है वहाँ पे नौकरी के लिए तो उसको ये मैसेज मिल रहा है आप तो ओवर एज हो चुके हैं। वो माँ बाप का क्या, जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच करके इंटरेस्ट पे पैसे, ब्याज पे पैसे उठा करके बच्चे की पढ़ाई करें। आज नौकरियां नहीं हैं, महिलाएं बेरोज़गार हो रही हैं और रेप जैसी, अपहरण जैसी घटनाएं, मॉब ब्लीचिंग जैसी घटनाएं कितनी हो रही। आप एक सूची और एक डेटा निकालिए। पहले गवर्नमेंट की एक सर्वे टीम होती थी, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं ये सारी टीमों को बैन लगा दिया गया। देखिए, ऐसा है, विकास के नाम पे केवल अंबानी और अडानी का ही विकास कर रहे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ पैसों वाले की सुनते हैं। नरेंद्र मोदी को गरीब से कोई लेना देना नहीं है। गरीब दिन ब दिन गरीब हो रहा है और वो 4 उनके दोस्त और अमीर हो रहे हैं। LIC प्राइवेटाइज कर दिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, क्या क्या कर देंगे। लाल किला तो नहीं करने वाले जल्दी, मुझे तो लगता है वो भी कर देंगे। कल को हमें झंडा फहराने के लिए भी हमें अंबानी और अडानी से किराए पे तो नहीं लेना पड़ेगा।